जैन मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं सीएसएफ फायर कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आप सभी को पता है 1149 वैकेंसी निकाली गई है 2022 के लिए। तो यहाँ पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ, जिससे कि आप सभी को पता चल पाएगा कि इसका जो लेवल होता है वो किस तरीके का लेवल होता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आप सभी को पता है कि उसके 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला आप सभी को मिलेगा रीजनिंग का पार्ट मिलेगा, और दूसरा पार्ट मिलेगा जीके का, और तीसरा पार्ट मिलेगा मैथ का, और चौथा जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश और हिंदी में से एक आपको ऑप्शनल चूज करना होगा। तो ये आपका पार्ट सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट सी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो प्रारंभिक अंक गणित का तीसरा पार्ट है आपका, वही मैं यहाँ पे आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन उसमेमें पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दें कि लास्ट जो इसकी भर्ती थी 2017-18 में जो 487 पोस्ट के लिए निकाली गई थी, जिसके लास्ट में 898 पोस्ट कर दी गई थी, उसी का ये पेपर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूं। जैसे ऊपर दिया हुआ है स्टार्टिंग वाला आप देख लेंगे 16 × 14 × 12, ये आपको दी हुई है, और लास्ट में नीचे आप सभी को दिया हुआ 28 × 12। तो कुछ मत करिए, 12 से 12 काट दीजिए, 14 से 2 बार काट दीजिए, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 16 काट दीजिए, 8 आंसर निकल के आ जाएगा। तो 8 डेज आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, किसी भी मेथड से निकालिए, लेकिन कम से कम समय में निकालोगे ज़्यादा बेटर आप सभी के लिए रहेगा। तो सेकंड लगेंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करने में। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 हो जाती है, और 20 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उतनी ही समय में 1800 हो जाती है। तो राशि बताइए। तो एक अमाउंट आपसे पूछा गया है कि किसी अमाउंट पे पहले 15% वर्ष की साधारण ब्याज लगाई जाती है तो 1725 हो जाती है, और 20% की लगा दी जाती है तो 1800 हो जाती है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपसे पूछा गया है कि जो मूलधन है वो कितना है। तो यहाँ पे मूलधन आपको याद करना है। तो देखिए एक चीज आप सभी को दी गई है, 15 से 20 आप सभी का हो रहा है, 15 से 20%, पहले 15 है फिर 20% है। तो पहले 15 पर होती है 1725, और जब आपकी 20 हो जाती है तो कितनी हो जाती है? 1800। इसके बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 75। इन दोनों के परसेंटेज का बीच का डिफरेंस कितना था? 5। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने निकल के आ जाएगा? 15। तो 1% इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 15। तो इसकी वैल्यू जब 100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1500। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी 1500 आपका सभी का सही आंसर हो जाएगा। आप भले निकाल के देख लेना। 1500 पे जब 15% ब्याज निकालेंगे तो आपकी कितनी निकल के आएगी? 225 हो जाएगा। 15 × 15 तो 225 आपकी हो जाएगी, तो 1725 हो जाएगी। उसी पे 20% लोगे तो 1800 आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1500 का 20% कितना हो जाएगा? 300। 300 + 1500 आपकी कितने वैल्यू हो जाएगी? 1800। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझाने में समय लग रहा है, अगर आप इसे सही जो मैंने आपको मेथड अभी बताया उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलो अगला नंबर 3 दिया गया है कि एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसे निकालने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि इसे निकालने के लिए सबसे सीधा सा फंडा है। जैसे कि मान के चलिए 100 रुपये आपको दे रखे हैं कि किसी भी चीज़ का वैल्यू मान लीजिए 100। अब वो क्या करता है कि मूल्य से 20% अधिक लिखता है, तो उसे 120% उस पर लिख देता है। 10% की उस पर छूट देगा, तो 10% की छूट देगा तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इसमें से माइनस करिए तो कितना निकल के आ जाएगा? 108। तो पहले वो चीज़ कितने की थी? 100 की, अब 108 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है? 8%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके की बहुत ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके आंसर देने की कोशिश करोगे तो एकदम सही आंसर दे पाओगे, और बहुत ही कम समय में सही आंसर दे सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे पूछा गया, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे करने में 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा?
तो वही जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से आप सभी इसे एलसीएम मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि राजा का आप ले लेना कि कितने दिन हो जाएंगे, जैसे 20 दिन हो जाएंगे। रमेश का ले लेना, रमेश का उसने दे रखा 25 दिन। तो आप सभी को इसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो निकाल लेनी होगी, और वर्क एफिशिएंसी के साथ उसका जो रमेश का काम है, रमेश ने काम शुरू होने के 10 दिन बाद राजा से रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी उसमें से माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगी उसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला दिया गया है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं 55 जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भागफल यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो आप सभी के सामने जो सही उत्तर होगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए, पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बनना चाहिए, इस चीज का याद रखना है। अगला दिया गया 56, 20 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या पर एक समवृत्ताकार शंकु को लगाया जाता है। उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं को ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी है? तो इस तरीके के प्रश्न आप सभी को देखने के मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला 57 दिया गया, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी आप सभी को पूछी गई है। तो 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने पर उसकी जो आप देख रहे हैं समय में कितने का डिफरेंस आ जा रहा है, 5 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर के अब 1 घंटे का अगर आपको निकालने तो 5 करनी पड़ेगी, तो 5 6 ये सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला दिया गया है यहाँ पे कि 1.21 और 0.09 माध्य का अनुपात क्या होगा। तो माध्य का अनुपात आप सभी को पता ही होगा, मीन प्रोपोर्शन जो निकालते हैं वो आप सभी को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी गई है 00.441 की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप सभी को निकालनी है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आराम से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं 60वां आप सभी को दिया गया है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 रन बनाता है 17वीं पारी में, 17 से 51 रन आप सभी को देखना है कि 3 रन के हिसाब से उसके जो है 51 रन मतलब एक्स्ट्रा उसे बनाने पड़ रहे हैं। तो 51 रन के हिसाब से आप सभी को उत्तर इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। 17वीं पारी में 87 रन कर रहा है तो हर एक में 3-3 डेफिनेटली बढ़ गया होगा, और जब 3-3 सब में बढ़ गया होगा तो इसका मतलब कितने होगा 51। तो 87 में से आपको 51 निकाल देना है। तो 87 में से जब 51 माइनस करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा आपका, 87 में से 51, तो आपका जो 36 होगा वो निकल के आ जाएगा। और 3 इसने कर रखा है तो 39 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उसने 39 रन बनाए 17वीं पारी अगला जो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 39। समझ गए होंगे, दोबारा समझा देता हूं कि उसने कहा 17वीं पारी में 87 रन बनाए और इस प्रकार से उसका औसत 3 रन बढ़ गया, यानी 17 पारियों में सब में 3-3 की बढ़ोतरी हो गई। तो 17 पारी खेली तो 17 कितने होते हैं 51। तो अब यहाँ पे हमें ये रेशियो निकालना है कि पहले कितना था। तो टोटल यहाँ पे 87 रन बनाए थे उसने, 87 और 51 रन एक्स्ट्रा करके तभी तो निकलेगा, तो 36 निकल के आ जाएगा। यानी पहले जो उसका औसत था वो 36 था एक पारी में, अब सब में 3-3 बढ़ गया, इसीलिए अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा 17वीं पारी के बाद। अगला 61 दिया गया है कि एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर अपने आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वो एक प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आप इसे निकाल सकते हैं। 62 दिया गया है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो वही हो जाएगा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, 100 पे कर दीजिएगा 130 जो 13 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 117 आपका निकल के आ जाएगा। तो 100 से 117 हो गए तो 70% की हो जाएगी, तो करेक्ट सी हो जाएगा। अगला दे रखा है 63 में कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था? तो 25% की क्या पूछ रहा है, छूट पर 3600 बेचा गया, तो आप निकाल लीजिए 3675 3 4800 रुपये यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
4800 हो जाएगा, क्योंकि भारतीय 36 यानी 75% पे आप सभी का बेचा गया, तो 75% अमाउंट 3600 है, तो 100% अमाउंट कितना हो जाएगा 4800। तो इसका जो अंकित मूल्य था 4800, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आपके कौन से मेथड है, लेकिन मैं इन्हीं मेथड से हमेशा सॉल्व करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगला दिया गया 64 कि यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 20 और 25% दो अनुक्रमांकित कटौती करने के बाद पी आती है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। तो इसे भी निकालने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दो बट्टे यहाँ पे दिए गए हैं, बट्टे का आप सभी को पता ही होगा, डिस्काउंट दे रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू डिस्काउंट देने के लिए आप सभी को पता है किस तरीके से निकालना है। देखो फॉर्मूले कम से कम याद करो और अपने जो मेथड है वो डेवलप करो, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला दिया गया है एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो 8 घंटे में दूरी तय कर सकता है, तो डिवाइडेड बाई 8 कर दो उसे 6000 से, और फिर उसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड बढ़ाई जा रही है तो 9 किलोमीटर की घंटा कितनी स्पीड से निकालेगा। तो 8 से जब डिवाइड करोगे 6000 को, उसमें 250 जोड़ दो, 250 जोड़ के टोटल से डिवाइड कर दो 9000 को, तो आपकी जो सही उत्तर होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए ना। देखो 8 को जैसे 6000 दे रखा उसने, 6000 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है 8 घंटे में, तो जब ये डिवाइड करोगे तो आप सभी का कितना निकल के आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी इसकी स्पीड में 250 प्लस ऐड कर देना। जब 250 ऐड कर दोगे और इसकी जो पहली स्पीड आ रही थी इन दोनों को जोड़ के 9000 में डिवाइड कर देना, तो आपकी जो सही वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला दे रखा है 66वां कि लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के घन का सेमी का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फटाफट से चल लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहले ये देख लो कि 856 में कितना डिफरेंस है, 156 है, तो 156 की यहाँ पे बात की जा रही है, 3 वर्ष में ये हो रहा है। तो अब ये निकाल के देख लो कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 3 साल में इसे दिया जा रहा है, तो 3 साल में डिवाइड करोगे तो 52 रुपये निकल के आ जाएगी। तो अब देखो कि 52,800 का कितना प्रतिशत है, तो उसमें 4% और कर दो और उसके बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। आगे देखते हैं फटाफट से 68 एक दुकानदार टीवी सेटों पर पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट पर अंकित मूल्य 6500 है, टीवी का बिक्री मूल्य कितना होगा। तो याद रखिए एक दुकानदार वही प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया, बहुत ईजी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 69वां दे रखा है ए और बी की औसत आय 200 रुपये, सी और डी की औसत आय 250 रुपये, ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी। दोनों को डिवाइड बाई 2 कर लो, ए और बी की औसत आय 200 है तो डेफिनेटली 400 होगी और सी और डी के 500 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। 900 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 225 निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 70वां दे रखा है 1 3 5 7 9 11 25 तक की औसत संख्याओं का कितना होगा। तो आप सभी को 2 छोड़ के ये पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आप सभी को पता है विषम संख्याओं को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, विषम संख्याओं का फॉर्मूला लगाइए, डिवाइडेड बाई कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। 71 दे रखा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 में से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी इसे फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 और 4 का ही डिफरेंस दे रखा है, तो एक की मान लो 50 और एक की मान लो 90, 90 प्लस 50 प्लस 90 कितने होगा 140। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। देखो इसे 50 मान लो, एक ही रेशियो में दे रखा है ना, सेम दोनों साइड सेम डिवाइड करते हैं, जब दे इतना इजी रखा है तो करने में दिक्कत ही नहीं है। 50 और 90 हो जाएगी, 50 और 90 दोनों को जोड़ दो वो 140 से निकल के आ जाएगा। अगला दे रखा है 72 100 और अधिक बुद्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम को देख के आप सभी को ये सॉल्व करने होंगे। तो डायग्राम वाले प्रश्न है, बहुत ही इजी है, 5 में से 5 बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो इतना याद रखो कि लगभग आपको यहाँ पे 25 दिए गए हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आप सभी को दिए गए, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसे फाइंड आउट करके आराम से 25 में से इतना है 21-22 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कंटिन्यू ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।